कि अभी अभी 2 दिन पूर्व पहलगांव में विदेशी आतंकवादियों के द्वारा इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, निर्दोष यात्रियों को मौत के घाट उतार दिया, उनकी निर्मम हत्या की और देश में आतंक का एक माहौल पैदा करने का प्रयास किया गया पाकिस्तान के द्वारा, और एक दहशत पैदा करने की कोशिश की गई कि हिंदुस्तान में तुम सुरक्षित नहीं हो। ऐसे आतंकवादियों को और ऐसी सोच रखने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। मैं तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यही आग्रह करूंगा कि संपूर्ण राष्ट्र आपके साथ है, आप पाकिस्तान की सीमा में घुस करके उनको मारो, तब इसका बदला पूरा होगा। इसका बदला तभी पूरा होगा, उन मरे हुए हुतात्माओं की आत्मा को शांति तब मिलेगी कि जब वो 27 मारे हैं तो वहां घुस करके 1700 की लाश लेकर के आई जाए और हमारी सरकार, हमारी सेना पाकिस्तान की सीमा में घुस करके इसका बदला ले, तभी हमें शांति प्राप्त हो। बंधुओं, जो लोग ये कहते हैं कि हमारा मजहब शांति और अमन का मजहब है, कहां शांति है? सारी दुनिया को तुम समाप्त करके शांति की स्थापना करोगे। शांति का मजहब तो केवल एक है, सनातन धर्म। शांति का धर्म सनातन धर्म है। हम सवेरे से शाम तक शांति का ही पाठ करते हैं। देवहु शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखदयः शांति। हम संपूर्ण सृष्टि को शांति प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन जब सृष्टि में रहने वाले लोग अशांत करने लग जाएं, तो फिर हम शांति छोड़ करके फिर हम क्रांति की ओर आगे बढ़ते हैं, और यही देश का इतिहास रहा है। इसलिए बार बार मैं भारत की सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि इसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, जिससे उनके हौसले समाप्त हो जाएं और एक एक को चुन चुन करके, खोज करके उन्हें मृत्यु के घाट उतारा जाए। देश सुरक्षित रहेगा, तभी इस देश में हम शास्त्र की चर्चा कर पाएंगे और धर्म की चर्चा कर पाएंगे। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, तभी हम धर्म का पालन कर पाएंगे। हम तो सारी दुनिया को उपदेश देते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन जो लोग ये चाहते हैं कि केवल हम सुखी रहें, हम ही सारी दुनिया में रहें, बोले उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। इसलिए बंधुओं, ऐसी स्थिति में पूरे राष्ट्र को एक होकर के रहने की आवश्यकता है। समस्त प्रकार के वाद से ऊपर उठकर जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, समस्त वाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की हमें स्थापना करनी होगी, तब राष्ट्र सुरक्षित होगा और तब ऐसे विधर्मियों को जवाब प्राप्त होगा। आज इस व्यासपीठ से उन हुतात्माओं के लिए हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजनों को भगवान ऐसी शक्ति प्रदान करें कि वो धैर्य धारण कर सकें और उन्हें शांति की प्राप्ति हो, और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन आत्माओं को भगवान परम गति प्रदान करें। हम यही प्रार्थना इस व्यासपीठ से कर सकते हैं, और आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप सब भी अपने अपने धर्म और अपने अपने सिद्धांत और संस्कृति की रक्षा के लिए सतत सावधान रहें। आने वाला समय क्या होगा, कैसा होगा, ये किसी को पता नहीं है, परंतु जो हर क्षण सतत सावधान रहता है वही इस दुनिया में, इस संसार में कुछ कर पाता है।
इसलिए हमको आपको अपने आसपास की समस्त गतिविधियों पर सदा ध्यान रखने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है और नीति और न्याय के पथ पर चलते रहने की आवश्यकता है। भगवान श्री राम का पावन चरित्र यही उपदेश करता है। भगवान श्री राम सारे जगत को करुणा और प्रेम का उपदेश देते हैं, लेकिन जब करुणा और प्रेम के उपदेश को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो भगवान श्री राम अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाते हैं और अयोध्या से चलकर लंका तक जाकर के एक एक दुष्टों का संहार करते हैं। यही हमारी सनातन संस्कृति है और यही राम जी का सिद्धांत है। भगवान श्री राम ने जीवन भर क्या किया? आतंकवादियों को ही तो राम जी ने मारा। और कौन से आतंकवादी? बोले विदेशी आतंकवादी। रावण कौन था? एक विदेशी आतंकवादी था। और रावण ने